तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमसे कुमार जी ने पूछा है। तो क्वेश्चन है कि टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40 मिनट एंड व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 120 मिनट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो टी हाफ जो है वो हमें गिवन है कितना, 40 मिनट। ठीक है भाई, अगर हम टी हाफ देखें, टी हाफ होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई के। तो यहाँ से जो है आपका टी हाफ कितना दे रखा है 40 एंड दिस इज 0.693 बाई के। तो यहाँ से रेट निकाल लो आप, के जो है आपका आ जाएगा 0.693 बाई 40। सही है। अब देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट जो होता है वो होता है आपका, अगर हम लॉग बेस 10 की बात कर रहे हैं तो 2.303 बाय टी लॉग बेस 10। इनिशियल कंसंट्रेशन लेट से 0 पे है, R0 R0 कह सकते हो, और एट टी टाइम पे RT। सही है। तो देखिए के हमने अभी यहाँ पे निकाला तो ये आएगा आपका 0.693 बाय 40 और ये हो गया आपका 2.303 बाय टी एंड लॉग R0 जो इनिशियल रेट है आपका और एट टाइम टी पे। बेसिकली कंसंट्रेशन है ये आपका, सॉरी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को R से लिख रहा हूँ, कई बार अलग अलग बुक्स में आपको A की फॉर्म में भी ये दिख जाएगा। तो देखिए T आपको कितने टाइम के लिए पूछा है, ये आपको पूछा है 120 मिनट के लिए। सही है। तो 120 मिनट के लिए आपको पूछ रहे कितना परसेंटेज रह जाएगा, तो 0.693 बाई 40। तो टाइम हो गया आपका 120 log concentration of reactant at 0 and concentration of reactant at time t। सही है भाई। t टाइम यानी कि 120 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, 120 मिनट पे क्या कंसंट्रेशन रहेगी। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 0.693 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 40 and 2.303 is equal to log इनिशियल कंसंट्रेशन है R0 एंड रिएक्टेंट की 120 पे हो गई ये कंसंट्रेशन। ठीक है भाई। तो अब देखिए भाई यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करो। तो देखिए मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आप जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई देखो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 0.902 के अराउंड आएगा, विच इज़ लॉग R0 अपॉन RT यानी 120 के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो ये 0.902 आ रहा है आपका, अब इसका हम क्या निकालेंगे, एंटी लॉग। बेसिकली एंटी लॉग ऑफ, ये लॉग इधर चला जाएगा आपका, ठीक है, ये लॉग इस तरफ चला जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ 0.902 विच इज़ R0 बाय RT। ठीक है, जो कि आपका 120 है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे एंटी लॉग आप निकालेंगे तो अगर आप लॉग टेबल आपको याद है तो देखिए log 8 जो होता है आपका वो होता है आपका 0.903 के अराउंड। ठीक है। तो अगर मैं इसको एंटी लॉग में ले जाऊं तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.903। ठीक है। इस वैल्यू का एंटी लॉग लूँगा तो मेरा 8 आ जाएगा, यानी एंटी लॉग ऑफ 0.902 का मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8 विच इज़ R0 बाय RT जो कि है आपका 120। सही है भाई। तो यहाँ से अब आप निकाल लो
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी 120 मिनट में, वो रह जाएगी आपकी R0/8। अब परसेंटेज में देखिए, मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 100% है, ठीक है, तो 100/8 अगर आप करेंगे, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन का 100% का 8% देखेंगे अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 12.5%, नॉट 8%, इट्स जो आपका 8 है उससे जब आपको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.5%, सॉरी। तो विच इज़ ऑप्शन इज़ सी, यानी थर्ड ऑप्शन होगा। अब देखिए ये तो एक तरीका है लॉन्ग जिसको आप कर सकते हो, मैं इसमें आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो देखिए जैसे कि आपके पास कोई इनिशियल कंसंट्रेशन है R0, राइट, रिएक्टेंट की। अब अगर वो T½ के बाद कितनी हो जाएगी भाई, T½ जो है मेरा है 40 मिनट। 40 मिनट के बाद ये कितना हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का, आधा हो जाएगा, सही है भाई, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर से 40 मिनट के बाद देखूं तो फिर 40 मिनट के बाद ये कितना हो जाएगा, इसका आधा, इसका हाफ निकाल लो, अब इसका T½ निकल जाएगा, सही है। इसका T½ लूँगा 40 मिनट तो वो क्या हो जाएगा R0/2, सॉरी ये 2 नहीं आएगा भाई, ये R0 है बेसिकली, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आएगा आपका R0/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके नीचे 1 मानो, इसको एक साथ ले लो, तो भाई आपका जो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका R0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट /4, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको फर्दर लेके जाता हूँ, इसका फिर T½ निकाल लेता हूँ, ठीक है, जो कि है 40 मिनट। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का अब कितना हो जाएगा 4/2 विच इज़ 1, यहाँ से ले लो इसको, ये दोनों एक साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा R0 आपका 8, ठीक है। यानी कि अगर हम टाइम देखें 40 मिनट, 40 एंड 40, तो यानी कि टोटल कितना हो गया 120 के बाद कितनी कंसंट्रेशन रह जाएगी रिएक्टेंट की, तो वो रह जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/8 रह जाएगी, ठीक है। अब आप इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100% मान लें तो बाय 8, अगेन आप इसको डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं 12.5%, ठीक है। आई होप कि ये आंसर या क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे हमें जो है डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।